तो बहुत सारे भाई हो गए हमारे खौफजदा। एक नई चीज की जो है कि कनेरी, फायदा भी है कुछ चीजों में और कुछ चीजों में जो है वो नुकसान भी है। वैल्यू है उस बर्ड की। अब चाहे उसके रेट कम हो चाहे उसके ज्यादा हो, हाँ मानते हैं कि रेट अभी जो है वो नीचे आ गए भाई, इम्पैक्ट तो देखें पड़ता है, थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑर्डर आता रहता है, इसका मतलब ये है कि उसकी भी वैल्यू है। रेट जाल वालों के पास कम है भाई, बहुत सारे लोग जो है लवबर्ड के सेटअप खाली कर रहे हैं। जिन्होंने गलत टाइम पे गलत बैट्समैन को बैटिंग करने के लिए भेज दिया, उन्होंने क्या किया हुआ है भाई, अपना एक प्रोडक्शन प्लान बना लिया है। अब वो पेस्टल पे भी आ गया, वो फॉन एगेट पे भी आ गया की वैल्यू उस टाइम पे ज्यादा थी क्योंकि वो नई नई इंट्रोड्यूस हो रही थी मार्केट के अंदर। अच्छा, हमारी कौम का एक नफ्सियात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अपना अलीशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम वक्तन फवक्तन जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आज का मुद्दा ये है कि जाल के ऊपर जो है वो बहुत सारी चीजें ली जा रही हैं, जिसके अंदर कुछ चीजें जो है वो एक्स्ट्रा ली जा रही हैं। अब तो बहुत सारे भाई हो गए हमारे खौफजुदा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनो कॉकटेल की बात कर लें, या इसके अलावा बात करें एक नई चीज की जो है कि कनेरी। कनेरी वाले भी बहुत ज्यादा जो है वो खौफजुदा हो गए कि शायद अब इन बर्ड्स की भी डिवैल्यू होने वाली है। तो भाई आज हम बात करेंगे दोस्तों इन चीज के ऊपर, क्या इसका कोई इफेक्ट हमारे बर्ड्स के ऊपर अभी पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला, और इसके अलावा इसमें फायदा क्या है नुकसान क्या है, क्योंकि फायदा भी है कुछ चीजों में और कुछ चीजों में जो है वो नुकसान भी है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले भाई फायदे की। तो फायदा क्या है, देखें पहली चीज तो ये है दोस्तों, जाल के ऊपर या एक्सपोर्टर किसी भी बर्ड का रेट तयन कर दें, इट मीन्स दैट कि वो वैल्यूएबल है। सही है, वैल्यू है उस बर्ड की। अब चाहे उसके रेट कम हो चाहे उसके ज्यादा हो, लेकिन वो बर्ड बिकेगा। सही है, पहली चीज ये कंफर्म हो गई कि वो बर्ड जो है वो बिकेगा, चाहे चीज उसकी कम हो या रेट जो है उसके ज्यादा हो जाए। अच्छा भाई, एक चीज के हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुमरी की हम मिसाल लेते हैं। कुमरी आप लोगों को पता है ब्राउन कलर में भी व्हाइट कलर में भी होती है हमारी कुमरी। यार कभी कभी ऑर्डर आता है जाल के ऊपर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आया 8 महीने में या आया 10 महीने में। सही है, तो बहुत कम लोगों ने जो है उसको रखा हुआ भी है, बहुत कम लोग उसकी ब्रीड वगैरह करवाते हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि डिवैल्यू है, शायद नादिर कभी उसका ऑर्डर आता है। लेकिन कुछ चीजों का ऑर्डर आ रहा है भरपूर किस्म का, जो मतलब रेगुलरली लगी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा लव बर्ड रेगुलर लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि वैल्यू है उसकी। सही है, हाँ मानते हैं कि रेट अभी जो है वो नीचे आ गए, लेकिन उस बर्ड की जो है वो वैल्यू रहती है जिसका तयन हो जाता है रेट का। सही है, तो पहली चीज तो ये समझ लें आप। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कनेरी के ऊपर अब जब जाल वाले जो है वो रेट एक्सपोज कर दिए उन्होंने, तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा भाई, इम्पैक्ट तो देखें पड़ता है, थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। सही है, लेकिन कनेरी जो है वो डिवैल्यू नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों हम कॉकटेल की बात कर ले, इनो कॉकटेल की फॉर एग्जांपल बात कर ले, तो इनो कॉकटेल भाई फॉर्म के अंदर है। सही है, उसका आता रहता है ऑर्डर, यानी कि महीना 2 महीने में उसका ऑर्डर आता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साल साल में उसका ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर आता रहता है। इसका मतलब ये है कि उसकी भी वैल्यू है और बाकी कॉकटेल से ज्यादा है। तो ये वाला सीन है दोस्तों। अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं फायदे की। भाई फायदा क्या होता है, पहली चीज ये लवबर्ड, आप लवबर्ड ये एग्जाम्पल रख लेते हैं हम लोग। लवबर्ड देखिए, मार्केट के अंदर हमारी खचाखच भरा हुआ है। सही है, हर बंदे के हाथ में जो है वो लवबर्ड है और वो सेल करने के लिए मार्केट में खड़ा हुआ है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि भाई लवबर्ड हो गया बहुत ज्यादा। सही है, मार्केट के अंदर क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है लवबर्ड की। अब जाहिर सी बात है, रेट जाल वालों के पास कम है। रेट कम क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात है बर्ड इतना ज्यादा भर के आ गया, एक्सपोर्ट इतनी नहीं है, तो उसका रेट जो है वो नीचे रहता है हमारा। सही है, इस चीज को आप समझे। अब यही हम कम कर देते हैं, लव बर्ड को मार्केट में हम कर देते हैं कम। सही है, ये समझ लें कि जाल वालों की नीड हैगी 10 पेयर की, हम लेकर आ रहे हैं 5 पेयर, उसके रेट जो है वो वैसे ही ऊपर चले जाएंगे। सही है, तो ये चीज समझने की है। अब भाई बहुत सारे लोग जो है लव बर्ड के सेटअप खाली कर रहे हैं। भाई खाली करने वाले कौन लोग हैं, ज्यादातर मोस्टली वो लोग हैं जिन्होंने गलत टाइम पे गलत बैट्समैन को बैटिंग करने के लिए भेज दिया और वो जाके आउट हो गया। तो सही है, वो हो गया हमारा पूरा लॉस। अच्छा, जावा के अंदर भी कुछ ऐसा ही सीन है भाई, जावा के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है गलत टाइम पे उन्होंने बैटिंग कर ली है, अब वो भी आउट हो चुके हैं भाई। मसला क्या है यार, देखें मैं हर दफा रिपीट करता हूँ, आज भी रिपीट कर देता हूँ ये बात कि भाई बर्ड की वैल्यू देखें पहले की। सही है, कि पहले क्या वैल्यू थी उसकी अब वैल्यू क्या है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बर्ड किस वैल्यू का है। सही है, उसकी क्या रेट चलेंगे मार्केट के अंदर। अब जैसे कि पेस्टल वगैरह की हम मिसाल देते हैं कि भाई पेस्टल वगैरह जो है जब आया था तो 3.5-4 लाख रुपए भाई सबने अपने अपने रेट लगाए थे, लेकिन अब जो है उसके नीचे आने लग गए हैं रेट। क्यों, क्योंकि भाई वो आर्टिफिशियल रेट थे, अब वो नीचे आने लग गए हैं बाकी जावा के साथ साथ। तो ये वाला सीन है भाई दोस्तों। तो बर्ड की वैल्यू देख लें पहले क्या है
अब क्या है, नई म्यूटेशन है। अच्छा, नई म्यूटेशंस के अंदर जो पहले खेल जाता है वो फायदे में रहता है, जो बाद में खेलता है वो नुकसान में रहता है। ये बात याद रखिएगा। जैसे कि पेस्टल की हम मिसाल दें, जब पेस्टल इंट्रोड्यूस हो रहा था, जिस टाइम पे लोगों ने लगा लिया उस टाइम पे उनका फायदा हो गया। उसके बाद जो लोगों ने लगाया, फिर अब जो है उसकी वैल्यू नीचे जा रही है, और फिर कुछ अर्से बाद देखेंगे कुछ लोग लगा रहे होंगे और उनका नुकसान हो रहा होगा। तो यही वाली हिरार्ची हमारी चलती रहती है जावा के अंदर। अच्छा भाई, बहुत सारे हमारे ब्रीडर हजरात जो है, ब्रीडर हजरात भाई मशीनें लगा दी हैं, सही है, चाहे वो अल्बाइनो हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो कॉकटेल्स हो, चाहे वो लवबर्ड में कोई भी वैरायटी हो, सही है, या एक्सोटिक फिंचेस हो हमारी। उन्होंने क्या किया हुआ है भाई, अपना एक प्रोडक्शन प्लान बना लिया है, सही है, कि भाई हमने ये अपनी एक मशीनें लगा दी हैं सारी, सही है, अब उनसे हमारी आ रही है प्रोडक्शन। अब जब उनसे हमारी प्रोडक्शन आती है तो हम क्या करते हैं भाई, वो सेल आउट कर देते हैं, सही है। अब जब देखते हैं कि रेट थोड़े से नीचे जा रहे हैं तो वो पूरा सेटअप खत्म नहीं करते कभी भी भाई। ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, वो कभी भी अपना पूरा सेटअप खत्म नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं कि उनमें से कुछ चीज़ों को हल्का करा और अपग्रेड कर लिया सेटअप को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों ने जो है जावा लगा के रखे हुए हैं, सही है। अच्छा, कुछ लोगों ने पिछले साल ही जावा लगाए, तो पिछले साल ही वो अब इसी साल जो है वो सड़क पर आ गए, सही है। क्यों? क्योंकि उनको वैल्यू को पता नहीं था। और एक बंदा जो 10 साल से जावा लगा के रखा हुआ है, सोचे ना यार, 10 साल से उसने जावा लगा के रखा हुआ है, तो भाई वो चल रहा है, वो अपने सेटअप को अपग्रेड करता रहता है। अब वो पेस्टल पे भी आ गया, वो फोन एगेट पे भी आ गया, वो फलाने पे भी, ढिमकाने पे भी वो अपना सेटअप अपग्रेड कर रहा है, सही है। इसी तरह लवबर्ड का हुआ कि भाई जो लोग फिशर, लोटिनो वगैरह पालने, कलर लवबर्ड पालने वाले लोग थे, जिस टाइम पे ये म्यूटेशंस आई तो उन्होंने अपना सेटअप अपग्रेड किया। अपने सेटअप में अल्बाइनो लेकर आया वो, इसके अलावा एक्वा शेक्वा जो भी, मतलब वो अपने सेटअप को आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करते रहे। आप लोगों का मकसद ये, आप लोगों का मसला ये था कि आप लोग डायरेक्ट ही आए थे अपग्रेडेशन पे। डायरेक्ट ही मतलब वो चीजें आपने उठाई कि जिनकी वैल्यू उस टाइम पे ज्यादा थी, क्योंकि वो नई नई इंट्रोड्यूस हो रही थी मार्केट के अंदर, सही है। तो आप लोगों को हो गया लॉस। तो ये वाला सीन है दोस्तों। अच्छा भाई, फायदा ये है दोस्तों, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जावा जाल वाले ले रहे हैं भर भर के, सही है। तो भाई जब तक ये बाहर नहीं जाएगा, जब तक ये एक्सपोर्ट नहीं होगा, जाहिर सी बात है इसका रेट नहीं जाएगा ऊपर, क्योंकि मार्केट के अंदर भरा हुआ है। ऐसे ही लवबर्ड का हिसाब है कि लवबर्ड जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगा, जब तक इसकी वैल्यू ऊपर नहीं जाने वाली, सही है। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? इम्पैक्ट यही पड़ रहा है कि दिन ब दिन इसकी वैल्यू नीचे आती जा रही है, रेट नीचे आते जा रहे हैं, सही है। रेट नीचे आते जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अखर रहा है, अब हम लोग को दाना पानी डालना है इनको। तो ये वाली वजह है, चाहे वो जावा ले लें आप, चाहे वो लवबर्ड ले लें, सही है। कॉकटेल का भी मेरे ख्याल से शायद फिर कुछ दिनों में यही हो जाए कि उसके भी क्या कहते हैं रेट जो है वो नीचे आ जाए मार्केट के अंदर। अगर भर गया, अभी तो फिलहाल नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन अगर भर गया तो उसके रेट भी जो है वो नीचे आ जाएंगे। तो ये वाला सीन रहता है दोस्तों। अब जब तक ये बाहर नहीं जाएगा, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कनेरी की। कनेरी वाले बहुत सारे अफराद जो है वो दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं कि यार जाल वालों ने अब जो है कनेरी लेना भी शुरू कर दिए। तो कनेरी का यार एक प्राइस उन्होंने सेट किया है अभी कि भाई इस प्राइस के अंदर हम आपसे कनेरी ले लेंगे। लेकिन उसके अंदर क्या है भाई दोस्तों, ये है सिंगिंग बर्ड, सही है। कनेरी क्या है? सिंगिंग बर्ड है भाई। देखें बाहर भी आप चले गए ना यहाँ से, तो इस सिंगिंग के हिसाब से इसके पैसे होते हैं। तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि शायद इसकी डिवैल्यू होने वाला है ये बर्ड, नहीं होगा। क्योंकि भाई सिंगिंग बर्ड है, इसकी वैल्यू रहती है। जैसे जैसे सिंगिंग करेगा, जैसे जैसी क्वालिटी होगी इसकी, इसके प्राइजेस ऊपर ही रहेंगे, इसके प्राइजेस नीचे नहीं जाने वाले। ये चीज़ आप लोग समझ लें। बाकी चीज़ों के रेट इसलिए जाते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो भरकर लगा लेते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक टाइम पे कहा था कि होगो रोमो लगा लो, तकरीबन 7-8 महीने पहले की आप वीडियो निकाल के देखें। उस टाइम पे मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई होगो रोमो लगा लो। उस टाइम पे रेट कम थे उसके, अब रेट जो है वो उसके ऊपर चले गए। तो अब लोग जो है वो उसके अच्छा, हमारी कौम का एक नफ्सियात है कि हम लोगों को ना महंगी चीज़ ज़्यादा पसंद है, सस्ती चीज़ हमें पसंद नहीं है। अभी जावा की अगर वैल्यू फॉर एग्जांपल 1800 रुपये, 900 रुपये चल रही है, किसी भी जावा की एक मिसाल ले लेते हैं हम, 800-900 रुपये उसकी वैल्यू चल रही है, कोई भी नहीं लेगा यार। 900 रुपये की वैल्यू, अबे यार क्या फ़ायदा होगा इससे। लेकिन यही बर्ड जब चले जाएगा 40-50 हज़ार रुपये पे, तो फिर सब इसके पीछे भाग रहे होंगे कि यार 40-50 हज़ार रुपये। ये नहीं देखेंगे कि वो एक साल पहले जो है वो 800-900 रुपये का था, ये कोई नहीं देखेगा। डायरेक्ट उस टाइम की वैल्यू देखेंगे और परचेज करना शुरू कर देंगे, जिसमें पूरा पूरा आप लोगों का होगा लॉस। तो ये वाली सिचुएशन रहती है दोस्तों। देखें फायदा तो है, जब हमारा क्या कहते हैं जाल के ऊपर एक रेट जो है वो सेट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि बर्ड वो वैल्यू के अंदर है और वो चलता रहेगा। हाँ यार, कभी कभार ऐसा होता है रेट नीचे चले जाते हैं, लेकिन कभी ऊपर। यही लोटिनो जो है 7-7 हज़ार रुपये का बिकता है जाल के ऊपर भाई। जब रेट ऊपर जाते हैं, फिशर हमारा 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का, 7-7 हज़ार रुपये का बिक रहा होता है,
लोटिनो के भी यही रेट होते हैं जब ऊपर जाते हैं रेट, सही है। तो इसके रेट जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, कलर लव बर्ड का भी यही हिसाब है। तो इसमें जो लोग रखे हुए हैं ना उनको पता है, जो मतलब सालों से काम कर रहे हैं उनको पता है कि नहीं भाई हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला, और ऐसे मौके पे वो चीजें बेचते भी नहीं है। वो थोड़ा सा हल्का जरूर कर देते हैं लेकिन वो बिल्कुल बेचते नहीं है, बल्कि वो अपग्रेड कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर फॉर एग्जाम्पल लोटिनो हमारा चल रहा है 1000 रुपए का, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1000 रुपए का अगर हमारा लोटिनो चल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा अल्बाइनो जो है हमें 2000 का मिल जाएगा। अब वो क्या करेंगे भाई, 10 पैर उसके कम कर दिए, 10 पैर इसके लगा दिए, तो अपग्रेड भी हो गया सेटअप उनका, सही है। अब जब रेट ऊपर जाएंगे तो उनका फायदा ही फायदा हो रहा होगा, और उनके पास मशीनें जो है वो लगी हुई हैं, वो लगा के रखेंगे। तो ये वाला सीन होता है दोस्तों। तो नुकसान नहीं होगा, सही है, इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। हाँ रेट नीचे जरूर है, कोई मसला नहीं है भाई, देखें वही है ना भाई, कभी उरूज तो कभी जवाल, कभी हमारा भी टाइम आएगा। तो जैसे कि फोन जावा का आया था, सही है, जैसे कि अल्बाइनो का आया था, बहुत सारी चीजों का आया था, इनका भी टाइम आएगा, सही है। तो लगा के रखें, और मैं हमेशा आप लोगों को जोर यही देता हूँ, सस्ती चीज लगा के रखो, सही है। जावा के रेट अभी नीचे हैं, लगा लो, सही है। इसके अलावा भी पाइप डब के रेट नीचे आ रहे हैं, पाइप डब लगा लो भाई, जिस चीज के रेट नीचे आ रहे हैं वो चीज लगा लो। जब भी उसके प्राइस अप जाएंगे यार, यकीन मानो ईद बकराईद हो जाती है फिर, सही है। जैसे ही रेट ऊपर जाते हैं ईद बकराईद हो जाती है, आप लोग भाई पे पिकनिक भी कर रहे हो तो सब कुछ कर रहे हो तो। और पहली चीज ये है कि भाई वक्ती तौर पर काम करने वाले ना है, वो ज्यादा बेहतर है। काम करने वाले हैं यानी सालों से काम, सालों साल काम करेंगे, चीज समझ में आ जाएगी, लाइन क्रीज बन जाएगी आपकी, और उसके ऊपर आप चलते रहोगे, इंशाल्लाह आपका सेटअप भी बढ़ता रहेगा, और एक बड़े ब्रीडर कराची के इंशाल्लाह एक दिन आप बन जाएंगे। अच्छा, नुकसान की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यार बहुत सारे लोग जो है ये सोचते हैं कि जाल के ऊपर अगर किसी चीज़ के रेट जो है वो सेट हो गए तो इसका मतलब ये है कि वो डिवैल्यूएशन की तरफ जाने लग गया है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा बिल्कुल भी होता ही नहीं है। अब मसला पता है क्या यार, इसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं हमारे, जो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं, जिसके मैं शुरू से खिलाफ हूँ, सही है। जो मार्केट के रेट हैं मैं कहता हूँ उसी रेट के अंदर चीज़ बिकनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों की जो आग लगती है वो इसी वजह से लगती है कि अली भाई जो है वो मुंह पर सच बात बोल देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये, यार हम वाइट जावा की अभी वैल्यू ले लेते हैं, 1500 रुपये का हमारा चल रहा है, सही है। कम में भी दे रहे हैं कुछ लोग, 1200 में भी दे रहे हैं। अब कोई अगर बोले ना कि वाइट जावा 2000 रुपये का, ये नाजायज़ है, सही है। ये नाजायज़ मुनाफाखोरी है जिसके भाई हम खिलाफ हैं, सीधी सी बात है। भाई अगर जाल के ऊपर वो लिया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये का, आप 1500 रुपये का बेच रहे हो, भाई खुश रहो ना यार। आपको डबल करनी होती है उसकी वैल्यू, पता नहीं क्यों। और जबकि मार्केट में ऐसी वैल्यू है ही नहीं, लाइन से लोग बैठे हुए हैं और वो 1500 रुपये का दे रहे हैं, आप पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाते हो और 2000 रुपये का बेच। तो भाई ये नाजायज़ मुनाफाखोरी है। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पता है कि न्यू फैंसियर को धोखा होता है। न्यू फैंसियर जाता है एक किसी भी ब्रीडर के पास के भाई चलो उससे जाके मैं ले लूंगा। अच्छा, वो अपने वही मंजन बेच रहा होता है, यार मेरी चीज ऐसी, मेरी चीज वैसी, फलाना ढिमकाना, और ये वो फलाना ढिमकाना। अब एक बंदा जाता है उससे बर्ड खरीद के लेकर आ जाता है। अब जब बर्ड खरीद के लेकर आ जाता है ना उससे, अब वो मार्केट आता है, मार्केट में देखता है भाई यार ये तो इससे नीचे का बिक रहा है, ये क्या सीन हो गया। इट मीन्स दैट उसने मुझे चूना लगा दिया। भाई देखो, बर्ड तो उसने सही दिया आपको, सही है, लेकिन हाँ प्राइस बहुत ज्यादा ले लिए जो कि नाजायज है, सही है। तो इससे क्या होता है, न्यू फैंसियर का दिल दुखता है भाई, सीधी सी बात है। उसको तो यही लगता है कि मुझे लग गया चूना। अच्छा, फिर वो मार्केट की तरफ जाता है। अच्छा, मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कम प्राइस में दे रहे होते हैं, कोई बीमार पकड़ा देता है, सही है, कोई मोल्ट वाला बर्ड पकड़ा देगा, कोई कुछ। तो वहां पर भी उनको जो है बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यकीन माने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे राब्ते में रहते हैं, अली भाई ये चीज ले लें, अली भाई ये चीज फलाने से ले रहे हैं, ये चीज कैसी है, बंदा कैसा है सामने वाला, बहुत सारी। अच्छा, कभी बता भी दो ना यार, फलाने के पास चले और उससे जाके बर्ड ले लो आप, सही है, वो भी हाथ दिखा देता है। बहुत सारे ब्रीडर भी ऐसे हैं। अब तो यकीन माने मैंने स्पेसिफिक कुछ ब्रीडर्स हैं, सिर्फ उन्हीं के पास मैं भेजता हूँ, सही है। अब मैं हर किसी के पास नहीं, पहले तो मैं ऐसा होता था हर किसी के पास भेज दिया करता था, चलो यार आप जाके उससे ले लो, उसके भाई वो भी चूना लगा देते हैं। तो अब स्पेसिफिक ब्रीडर हैं, कोई मुझसे पूछता भी है तो भाई मैं बोलता हूँ ये फलाने के पास जाओ, इसके अलावा किसी के पास मत जाना, सही है। ट्रस्टेड बंदे हैं, क्योंकि यार उनको पता है अली भाई भेज रहे हैं तो चीज भी सही देनी चाहिए इस बंदे को, ये वाला सीन है। तो अब मैंने बाकी सबको कटा दिया है भाई, सही है। तो कुछ ब्रीडर्स हैं सिर्फ उन्हीं के पास मैं भेजता हूँ और अच्छी चीज लाता हूँ, और मार्केट के प्राइस में, नाजायज नहीं कि नाजायज पैसे लेगा वो आपसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये वाला सीन होता है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो, सारी चीज़ों की बात कर ली भाई, फायदा भी है नुकसान भी है, तो सारी चीज़ों की बात कर लिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।